फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम कंटिन्यू करेंगे जो हमने सीरीज शुरू की है आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन की उसकी। तो देखिए आज का जो चैप्टर है वो है आपका पाचन, मतलब डाइजेशन से जो रिलेटेड क्वेश्चन है। ये जो न्यूट्रिशन में छूट गए थे पोषण हम कर चुके हैं, तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। स्टार्टिंग से वीडियो देखना शुरू करेंगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर हम आपको कंप्लीट जनरल साइंस भी करा रहे हैं, तो आप अगर आपको थ्योरी पढ़नी हो तो आप थ्योरी क्लासेस भी देख सकते हैं चैनल पर जाकर। आज का जो चैप्टर है वो है आपका पाचन, जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और एक एक चीज़ को अच्छे से समझना है, लास्ट तक सुनना है, आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। तो देखिए पेट, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, आमाशय की बात कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, मतलब पाचन तंत्र, तो देखिए पाचन तंत्र जो होता है मतलब सिस्टम में बहुत सारे जो अंग होते हैं मिलके एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। जैसे कि अगर हम पाचन तंत्र की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, तो उसमें क्या क्या शामिल है, वो आपके मुख से शुरू होता है और गुहा पे ख़त्म होता है। गुहा जिसको बोलते हैं, एनस, उस पर ख़त्म होता है। शुरू कहाँ से होगा, मुख से शुरू होगा। मुख के बाद क्या आएगी आपकी ग्रसनी, फिर उसके बाद ग्रासनली, फिर आपका आमाशय जिसको हम आम भाषा में पेट बोलते हैं, फिर आपका छोटी आंत आएगा, फिर बड़ी आंत आएगा, फिर आपका आएगा एनस, गुदा। अब एक चीज़ आप यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, आहार नाल अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये जो पार्ट मैंने आपको बताया यही आहार नाल का क्रम है। लेकिन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें आहार नाल के साथ कुछ सहायक ग्रंथियां भी काम करती हैं। जैसे अगर देखें हमारे मुंह में लार ग्रंथियां हैं, वो काम करती हैं। आपका लीवर जो है वो पता है शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो काम करता है। पित्ताशय काम करता है, आपका अग्नाशय काम करता है। तो ये क्या है, सहायक ग्रंथियां हैं जो आपकी पाचन तंत्र से जुड़ी हैं। लेकिन अगर आपको आहार नाल के भाग पूछे जाएंगे तो वो क्या है, आपका मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। ये ध्यान रखना है, ये मैंने आपको पहले ही इंट्रो दे दिया, आपने इस चीज़ को कभी भूलना नहीं है। वो सहायक ग्रंथियां हैं, वो भी पाचन तंत्र का हिस्सा है, लेकिन वो आहार नाल का हिस्सा नहीं है। कितने बच्चे इस बात को समझ गए हैं ज़रूर बताना, ठीक है। अब देखिए पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। तो आपके लिए हवा, पानी, एंजाइम या फिर खनिज। तो देखिए हवा का कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात नहीं रही हो जिससे हम ऑक्सीजन की बात कर लें, कोई से मतलब नहीं है। पानी को अगर हम देखें, देखिए पानी इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, हमें पता है पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप भोजन ग्रहण करते हैं खाते समय या फिर खाने के बाद तुरंत पानी ना पिएं, क्योंकि वो एंजाइम की क्रियाओं को धीमी कर देते हैं। यहाँ पर जो ज़रूरी है वो क्या है, एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं, अभी पता है जैव उत्प्रेरक होते हैं, और इनका प्रकार पूछें तो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है, ये आपने सुना होगा। तो एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं, और ये क्या है, ज़रूरी है। एंजाइम आपके देखेंगे, आप अपने मुंह में देखेंगे तो आपको टाइलिन मिलेगा, लार एमाइलेज मिलेगा। आप अपने नीचे जाएंगे, आमाशय में पहुँचेंगे, वहाँ पर आपको पेप्सिन मिलेगा। फिर आप अग्नाशय में देखेंगे ट्रिप्सिन, मतलब अलग अलग जगह पर आपको एंजाइम देखने को मिल रहे हैं। तो मतलब एंजाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंजाइम जिस भी क्रिया में भाग लेते हैं उसको 600 गुना ज़्यादा तेज उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, एंजाइम यहाँ पर ज़रूरी है आपके भोजन को पचाने के लिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लार किसके पाचन में सहायक है। देखिए आपके मुंह में जो लार होती है, मुख गुहा में आपके लार होती है, टीथ होता है, टंग होता है, सभी इंपॉर्टेंट है आपके भोजन के पाचन में। दांतों से आप भोजन को चबाते हैं, उसका एक बोल जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको बोलस कहते हैं। ये भी क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, ठीक है। उसमें लार मिलाई जाती है, मतलब वो आपस में चिपक जाते हैं। जब वो एक गोल जैसा जिसको हम निगलते हैं ना, जिसको आम भाषा में आप बोलते हैं कि निवाला, वाइट, ये जो है ये जिसको निगलते हैं आप चबा कर, उसमें लार मिलने के बाद वो क्या है, बोलस है, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई भी अम्ल नहीं मिला है, ठीक है।
तो जो मुंह से नीचे को निगला जाता है उसको क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। देखिए लार किसके पाचन में सहायक होती है, देखिए जो आपका स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, उसका पाचन आपकी मुख गुहा में शुरू हो जाता है, लेकिन ध्यान रखना है वहाँ पर मुख गुहा में 30% तक पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट की जो एकलक इकाई है वो क्या है, आपकी ग्लूकोज है, लेकिन लार जो पाचन करती है वो आपका कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में कन्वर्ट करती है, आपकी ग्लूकोज में नहीं करती है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो ठीक है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका स्टार्च। प्रोटीन का पाचन हमें पता है आमाशय से शुरू होता है, जबकि वहाँ पर भी कंप्लीट नहीं होता क्योंकि अमीनो अम्ल में नहीं टूटता, वो पेंटोज और पेप्टियोज में टूटता है। ठीक है, फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, प्रीवियस वीडियो में भी मैं इस पे आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ, तो एक्सप्लेनेशन आप दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। जो रेनिन जो है वो आपका क्या है, दूध को पचाने वाला एंजाइम है, और ये किस में पाया जाता है, छोटे बच्चों में पाया जाता है। 5 से 7 साल की उम्र तक के जो बच्चे होते हैं उनमें रेनिन पाया जाता है, क्योंकि वो दूध ज़्यादा पीते हैं और वो दूध को पाचित अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा एज के जो लोग होते हैं, आपने देखा होगा उनको दूध पीने से प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो प्रॉब्लम क्यों होती है, उनमें रेनिन एंजाइम नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस में होता है। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कार्बोहाइड्रेट का जो लास्ट पाचन होता है वो किस में होता है, ग्लूकोज में होता है। ग्लाइकोजन के रूप में वो स्टोर रहता है, क्योंकि ग्लूकोज में रहेगा तो डायबिटीज हो जाएगी, तो ग्लाइकोजन के रूप में वो स्टोर रहता है, मतलब संग्रहित रहता है। और ये काम कौन करता है, आपका लीवर करता है। लीवर जो है ग्लूकोज को आपका ग्लाइकोजन में कन्वर्ट आपका इंसुलिन हार्मोन करता है। तभी आपको पता है कि डायबिटीज हो जाती है तो इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। अग्नाशय से एक हार्मोन निकलता है जिसको इंसुलिन बोलते हैं, जो आप पचाते हैं भोजन, ग्लूकोज उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और वो यकृत में जाकर स्टोर हो जाता है। समझ में आ गई इतनी बात। और यही कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में पादपों में उपस्थित रहता है। ठीक है, इंसुलिन, देखिए इंसुलिन का नाम आया, ये क्या है, एक हार्मोन है। ये क्या करता है, आपके ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो जब इंसुलिन नहीं बनेगा तभी डायबिटीज होती है, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। ठीक है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, आपका ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में से कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। पोषक तत्वों की बात हो रही है, तो देखिए अवशोषित होने की बात हो रही है, तो आपने ध्यान रखना है भोजन का पाचन भी, लास्ट अगर पाचन हम देखें कहाँ पर होता है तो वो होता है छोटी आंत में, और अवशोषण भी कहाँ होता है, छोटी आंत में। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम जिसको ग्रहणी बोलते हैं, जैजेनम और इलियम। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है छोटी आंत। लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो रेनिन आपका होता है आमाशय में, टाइलिन आपका लार में होता है, पेप्सिन भी आपका आमाशय में होता है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, टाइलिन। टाइलिन जो है लार में पाया जाने वाला आपका एंजाइम है, और इसका पीएच पूछा जाता है वो कितना होता है, 6.8। तो हमें पता है कि 7 से नीचे जो वैल्यूज़ होती हैं वो सारी क्या होती हैं, आपकी एसिडिक होती हैं, मतलब अम्लीय होती हैं। तो ये आप देखेंगे स्लाइडली एसिडिक है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव के पेट में कौन सा अम्ल होता है जो भोजन को पचाने में सहायता करता है। तो देखिए जो HCl होता है, जो HCl क्या है, वो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपके आमाशय में पाया जाता है, और इसका पीएच 1.8 होता है। 1.8 इसका पीएच होता है HCl का। तो अच्छा, इतना स्ट्रांग एसिड आपके पेट में है तो क्या वो एसिड पेट को नहीं जला रहा है, नहीं, क्योंकि वहाँ पर आमाशय में क्या होती हैं, श्लेष्म कोशिकाएं होती हैं, म्यूकस सेल्स होती हैं, जो कि आपके आमाशय को म्यूकस सीक्रेट करके HCl के प्रभाव से बचाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। देखिए यहाँ पर अब सीधे पाचन तंत्र का पूछा गया है। पाचन तंत्र आपको मैंने बताया 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, आहार नाल और आपकी सहायक ग्रंथियाँ, वो भी मैंने आपको बताई हैं। अब देखिए आंत, पित्ताशय, कॉर्निया या फिर यकृत। कॉर्निया आप देखकर पहचान सकते हैं कि ये क्या है, आपकी आँख का भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
आहार नाल का हिस्सा नहीं है। वहीं पर आपका क्वेश्चन वही आ गया जो मैंने आपको बताया कि आहार नाल का हिस्सा। आहार नाल मैंने आपको बताया मुख से शुरू होती है, आपकी गुदा पे खत्म होती है। मुख आता है, उसमें आपका ग्रसनी आती है, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर गुदा। ठीक है, लेकिन पित्ताशय क्या है? पित्ताशय सहायक ग्रंथियों में आता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त का निर्माण कौन से अंग में होता है? जो पित्त है, जो पित्त बनता है, बाइल जूस जो बनते हैं उसमें आपका ये कौन से अंग में बनता है? इसका निर्माण कहाँ होता है? तो ध्यान से आंसर देना है और सीधे देखकर पित्ताशय, कुछ पित्त से पित्ताशय में पहुंच जाएंगे। नहीं, पित्ताशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर भी बोलते हैं। तो देखिए, पित्त का जो निर्माण होता है वो यकृत करता है। आपका जो लीवर है वो पित्त का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पित्त का संग्रह कौन से अंग में होता है? देखिए, पित्त का निर्माण तो आपका यकृत कर रहा है, लीवर कर रहा है, लेकिन उसको स्टोर, उसका कंसंट्रेशन कौन कर रहा है, उसको सांद्रित कौन कर रहा है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है, पित्ताशय जो होता है, गॉल ब्लैडर जो होता है, वो आपका उसको स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो देखिए, मैंने अभी आपको पहले भी इनडायरेक्ट बताया था कि अमीनो अम्ल, जो प्रोटीन का लास्ट पाचन होगा वो किस में होगा? अमीनो अम्ल में होगा। और आपको कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में होगा, और जो वसा है उसका फैटी एसिड मतलब वसीय अम्ल में होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम आमाशय के किस भाग में पहुंचता है? तो देखिए, आपके आमाशय को देख लेते हैं। आपके आमाशय का कुछ इस तरह से आपका स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए, यहाँ पर जो है ये है आपका कार्डियक पार्ट, ये है आपका फंडिस पार्ट, और यहाँ पर होता है पाइलोरिक पार्ट मतलब, और यहाँ पर स्फिंक्टर भी होते हैं कि जो आमाशय में जो भोजन है या तो वो ऊपर ना पहुँच जाए। यहाँ पर जो स्फिंक्टर है यहाँ पर, क्योंकि कार्डियक के पास है, कार्डियक वर्ड यूज़ किया जाता है हार्ट के लिए, तो ये वाला पार्ट जो है आपके हार्ट की तरफ है, आपके हृदय की तरफ है, इसलिए इसको कार्डियक बोलते हैं। यहाँ पर जो स्फिंक्टर होता है मतलब टाइट से पकड़ के रखना, तो स्फिंक्टर जो होता है यहाँ पर कार्डियक स्फिंक्टर मिलेगा, यहाँ पर पाइलोरिक स्फिंक्टर मिलेगा। ये किस लिए होते हैं? मतलब कि जो आमाशय में भोजन आया है आपका मुख से, आपने चबा के उसको नीचे भेजा है, वो वापस से ऊपर ना चला जाए, या फिर आपका बिना उसको डाइजेस्ट उसमें HCl मिलाए हुए वो छोटी आंत में ना पहुँच जाए। तो यहाँ पर स्फिंक्टर होते हैं, ये छोटी आंत से फिर आमाशय में ना जाए, जो उसको स्ट्रांगली टाइट करके पकड़ के रखते हैं। तो यहाँ पर सर्वप्रथम किस में पहुँचेगा? कार्डियक पार्ट में पहुँचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCl का श्रावण आहार नाल के किस भाग से होता है? तो बहुत बार बताया है किससे होता है? आमाशय से होता है। ऑक्जेंटिक सेल जो होती हैं, इनमें कोशिकाएं होती हैं, वो क्या करती हैं? HCl का निर्माण करती हैं। जो इसमें पाए जाने वाले, देखिए पेप्सिन जो एंजाइम है वो अपनी आकिर्य अवस्था में पाया जाता है, मतलब पेप्सिनोजन में पाया जाता है। जब वो HCl के कॉन्टेक्ट में आता है तो वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि उसकी एक सक्रिय अवस्था है, अब वो काम करना शुरू करेगा। तो आमाशय, HCl का श्रावण आहार नाल के किस भाग से होता है? आमाशय से होता है। नेक्स्ट, मानव के दांत किस प्रकार के होते हैं? यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं, हेट्रोडोंट, थीकोडोंट, या फिर होमोडोंट, या फिर आपका A and B। तो देखिए, ह्यूमंस में जो दांत होते हैं वो हेट्रोडोंट होते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के आपके दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और आपका मोलर, मतलब आपका रदनक, कृंतक, अग्रचूर्णक और चूर्णक, ये क्या है? 4 प्रकार के दांत हैं। तो हेट्रो का मतलब तो विषम होता है, तो ये आपका हो गया हेट्रोडोंट। अब थीकोडोंट जो होता है मतलब जबड़े के अंदर जो सॉकेट के अंदर धसे होते हैं, मतलब जबड़े के अंदर धसे हुए दांत भी किसमें होते हैं? आपने देखा होगा हमारे दांत जो हैं वो जबड़े के अंदर धसे हुए हैं, तो ये भी थीकोडोंट होते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन C, A और B दोनों। ठीक है, देखिए, बच्चों में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं? देखिए, जो ह्यूमन का, मानवों का जो दंत सूत्र है वो क्या होता है? 2 1 2 3.2 1 2 3। अच्छा, ऐसा क्यों है? तो देखिए, हाफ, आप ऊपर के दांतों का स्ट्रक्चर देखिए, नीचे के, तो हाफ से आपको देखना पड़ता है, हाफ से आप देखते हैं। सामने के जो 2 हैं वो है आपके कृंतक, फिर आता है आपका एक नुकीला सा जो चीरने फाड़ने के काम आता है, वो है कृंतक, फिर आते हैं 2 प्रीमोलर, और फिर आते हैं लास्ट में 3
आपके मोलर, जिसमें से एक लास्ट में आता है, लास्ट थर्ड मोलर जो होता है, बहुत किसी को 30 एज के बाद, किसी को, मतलब ये सब एज के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, ये इंसान की फिजियोलॉजी और उसके बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो अग्रचोर्णक जो है वो आपके देखेंगे आप बच्चों में नहीं होते हैं। प्री मोलर जो आप कभी भी देखना, बच्चों के इंसाइजर पहले आएंगे, 2 दांत फिर कैनाइन, लेकिन वहाँ पर प्री मोलर नहीं होते। प्री मोलर छोटे बच्चों में नहीं होते हैं, वो आपके बड़े होने के बाद आते हैं। आप देखिए, और इसमें एक थर्ड मोलर भी नहीं होता है, वो क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। थर्ड मोलर भी, जिसे आकड़ की दाल या आकड़ की दाढ़ ऐसा बोल करके बोला जाता है, या जिसको बोलते हैं बुद्धि दांत, वो थर्ड मोलर होता है, वो लास्ट में आता है, विजडम टूथ। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, अग्रचोर्णक बच्चों में नहीं होते प्री मोलर। नेक्स्ट, बड़ी आंत का मुख्य कार्य है। देखिए, अब जो बड़ी आंत है उसका मुख्य कार्य होता है जल का अवशोषण। यहाँ पर जो है जल अवशोषित होता है। ये ड्रग्स जो टैबलेट्स वगैरह आप लेते हैं वो कहाँ पर अवशोषित होते हैं, आपके बड़ी आंत में अवशोषित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन व प्रोटीएज में कौन परिवर्तित करता है। मैंने आपको बताया था जो प्रोटीन का पाचन है वो आमाशय से शुरू हो जाता है, लेकिन कंप्लीट कहाँ पर होता है, वो छोटी आंत में होता है। लेकिन आमाशय में अमीनो अम्ल में नहीं तोड़ा जाता प्रोटीन को, किसमें तोड़ा जाता है, प्रोटीन को पेप्टोन और प्रोटीएज में तोड़ा जाता है। ठीक है, और ये कौन करता है, आपका पेप्सिन करता है, मैंने आपको बताया था। मम्स बीमारी में कौन सी ग्रंथि में सूजन, जलन व दर्द होता है। देखिए, मम्स जो बीमारी है वो विषाणु से होने वाली बीमारी है, और ये कि हर व्यक्ति को जीवन में एक बार ज़रूर होती है, एक ही बार होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ग्रंथि में सूजन, जलन व दर्द होता है, और कौन सी ग्रंथि में होता है, लार ग्रंथि। अब लार ग्रंथि में भी आपने ध्यान रखना है नाम, पैरोटिड ग्रंथि जो होती है, पैरोटिड ग्लैंड लार ग्रंथि है ये, इसमें सूजन आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, सर्वाधिक प्रुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। तो आपके शरीर के किस अंग में सबसे ज़्यादा प्रुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है किसमें पाई जाती है, लीवर में। लीवर का कहते हैं पार्ट डैमेज अगर हो जाता है, इसलिए हम लीवर ट्रांसप्लांट भी सुनते हैं कि उसने उसका अपना लीवर दे दिया। तो वो कैसे हो पाता है, लीवर का आप छोटा भाग भी देंगे किसी को तो वो क्या होगा, रीजनरेशन पावर उसमें इतनी होती है कि वो पूरे लीवर को बना लेता है, और जो आपने दिया है वो भी पूरा बन जाता है। तो लीवर में क्या है, रीजनरेशन की पावर बहुत ज़्यादा होती है। मस्तिष्क में तो बिल्कुल नहीं होती, हृदय में भी नहीं होती है, आमाशय में भी। सबसे ज़्यादा किस में होती है, प्रुद्भवन की क्षमता लीवर में होती है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं एनिमल से रिलेटेड पूछूं तो आप मुझे बताएंगे कि सबसे ज़्यादा किस एनिमल में आपका प्रुद्भवन की क्षमता होती है, कमेंट में बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।